हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी रोडवेज, रेलवेज और एयरलाइंस को सिर्फ एक दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? पूरे देश की रफ्तार रुक जाएगी और इस पूरी रफ्तार को चलाने के लिए इंडिया को रोजाना लगभग 55 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस 55 लाख बैरल्स का लगभग 85% हिस्सा हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या वॉर की वजह से हमारी सप्लाई चेन पर थोड़ा सा भी असर पड़ा तो पूरी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। इसी स्ट्रेटेजिक वीकनेस को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जमीन से सैकड़ों फीट नीचे एक ऐसी सीक्रेट वॉल्ट तैयार की है जिसके बारे में आम जनता को बहुत कम पता है। इन्हें कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, यानी ठोस पहाड़ों और पत्थरों को काटकर बनाए गए मेगा अंडरग्राउंड कैवर्न्स, जहां इमरजेंसी के लिए लाखों करोड़ों बैरल तेल सुरक्षित रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इसी सबसे बड़े एनर्जी बैकअप प्लान को डिकोड करेंगे। दोस्तों, चलिए पहले हमारी डिपेंडेंसी के नंबर्स को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इंडिया पूरे ग्लोबल में क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हमारे पास लगभग 5 बिलियन बैरल्स के प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व हैं, जो हमें ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 23 पर खड़ा करते हैं। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हमारी डिमांड के सामने रखा जाए तो ये काफ़ी कम पड़ता है। हमारे जो सबसे बड़े और प्राइमरी डोमेस्टिक ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे वेस्टर्न ऑफशोर में मुंबई हाई या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम के ऑयल फील्ड्स, ये सब अब मैच्योर हो चुके हैं। इन मैच्योर फील्ड से जो प्रोडक्शन निकलता है वो समय के साथ या तो प्लेट्यू हो गया है या फिर धीरे धीरे से डिक्लाइन हो रहा है। इसका रिजल्ट ये है कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी टोटल नेशनल डिमांड का मुश्किल से 15 से 18% ही पूरा कर पाता है। बाकी का जो 82% से 85% का बहुत बड़ा गैप है, उसे हर रोज पूरा करने के लिए हमें फॉरेन क्रूड ऑयल पर डिपेंड रहना पड़ता है। बस इसी बड़े रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए साल 2004 में बनाई गई एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ISPRL, यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है। इसका एकमात्र मिशन था देश के लिए एक ऐसी इमरजेंसी तिजोरी तैयार करना जो किसी भी ग्लोबल सप्लाई शॉक को झेल सके। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल आता है। जब तेल को स्टोर ही करना था तो जमीन के ऊपर बड़े बड़े स्टील के टैंक्स क्यों नहीं लगाए गए, जैसे हम आमतौर पर रिफाइनरी के बाहर देखते हैं? जमीन के नीचे पहाड़ों को खोदकर गुफा जैसा स्टोरेज बनाने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। पहला है मैसिव सिक्योरिटी और दूसरा है शानदार इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। अगर हम बड़े स्टील टैंक्स जमीन के ऊपर बनाते हैं तो उन पर हमेशा सबोटेज, टेररिस्ट अटैक्स या किसी वॉर के दौरान डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स का खतरा मंडराता रहता है। एक अटैक और पूरा रिजर्व खत्म। लेकिन जब आप जमीन से 50 से 100 मीटर नीचे ठोस पत्थरों के बीच तेल को रखते हैं तो ये स्टोरेज पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ और सेफ हो जाता है। साथ ही ऊपर की लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे कामों के लिए भी फ्री रहता है। लेकिन इसकी असली इंजीनियरिंग इसके स्ट्रक्चरल डिजाइन में छिपी है। इन्हें अनलाइंड रॉक कैवर्न्स कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इन कैवर्न्स को अंदर से किसी स्टील या कंक्रीट की दीवार से सील नहीं किया जाता। ये नंगे ठोस पत्थर होते हैं। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि तेल पत्थरों से बीच से लीक क्यों नहीं होता। यहाँ काम आती है फिजिक्स और एक शानदार कंसेप्ट जिसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंटेनमेंट। इन कैवर्न्स को हमेशा जमीन के नेचुरल वाटर टेबल्स यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल के काफ़ी नीचे खोदा जाता है। इस वजह से आसपास के पत्थरों में अंडरग्राउंड पानी होता है। उसका प्रेशर हमेशा अंदर स्टोर किए गए क्रूड ऑयल के प्रेशर से कहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि बाहर का वाटर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए पानी लगातार बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है और इस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से अंदर क्रूड ऑयल पत्थरों की दरारों से बाहर निकल ही नहीं पाता। ये पानी का प्रेशर ही तेल को अंदर ब्लॉक करके रखता है। इस शानदार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया ने अपने फेज 1 के अंडर 3 अलग अलग लोकेशन पर अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस को बना के तैयार किया है, जो इस वक्त 100% ऑपरेशनल है।
इन तीनों की टोटल कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मीट्रिक टन्स। पहला स्टोरेज फैसिलिटी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जिसकी कैपेसिटी है 1.33 MMT। दूसरा है कर्नाटक के मैंगलोरू में, जहां 1.5 MMT की कैपेसिटी बनाई गई है। और तीसरा सबसे बड़ा फैसिलिटी है कर्नाटक के ही परदूर में, जिसके अकेले की कैपेसिटी 2.5 MMT है। अब अगर हम पूरे देश की कंजम्पशन के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो ये 5.33 MMT का इमरजेंसी स्टॉक इंडिया को लगभग 9.5 दिनों का स्टैंड अलोन फ्यूल बैकअप देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। देश में सिर्फ यही तेल नहीं है। हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसे हम OMCs कहते हैं, जैसे IOCL, BPCL और HPCL, इनके पास अपने रिफाइनरीज और डिपोज में हर वक्त एक रूटीन कमर्शियल इन्वेंट्री होती है जो एक्टिव सप्लाई चेन का हिस्सा होती है। जब हम ISPRL के इस 9.5 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को OMC के उस 64.5 डेज के कमर्शियल स्टॉक के साथ जोड़ते हैं तो इंडिया के पास टोटल कंबाइंड कुशन निकल कर आता है लगभग 74 डेज का। यानी अगर पूरी दुनिया से इंडिया का तेल कॉन्टैक्ट पूरी तरह कट भी हो जाए तब भी हमारा देश बिना रुके 2 महीने से ज़्यादा आराम से चल सकता है। लेकिन इन फिजिकल कैवर्न्स को बनाना और उनमें तेल भरकर ब्लॉक रखना बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है। इस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए इंडिया ने एक बेहतरीन जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है और वो है कमर्शलाइजेशन। इंडिया ने UAE की सरकारी तेल कंपनी ADNOC यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक लैंडमार्क स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने UAE को परमिशन दी है कि वो हमारे मैंगलोरू और विशाखापट्टनम के कैवर्न्स के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल अपना खुद का कमर्शियल क्रूड ऑयल स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया ने इसमें एक बहुत ही स्मार्ट क्लॉज जोड़ा है जिसे कहते हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। इसका मतलब यह है कि UAE उस तेल को वहाँ रख सकता है, लेकिन अगर कल को दुनिया में कोई बड़ी इमरजेंसी आती है या इंडिया को तेल की सख्त ज़रूरत होती है तो उस स्टोर्ड क्रूड पर पहला हक इंडिया का होगा। इंडिया उस तेल को वहीं से डायरेक्ट खरीद कर यूज़ कर सकता है। इस डील के तहत UAE का पार्टिसिपेशन अब लगभग 30 मिलियन बैरल तक स्केल हो रहा है। इसका मतलब बिना एक भी पैसा खर्च किए इंडिया को लाखों बैरल तेल का एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नेट मिल गया। इसके साथ ही इंडिया अब ओवरसीज स्टोरेज के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहा है। हम UAE के फुजराहा जैसे बड़े ग्लोबल ऑयल हब्स में अपना स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व रखने पर बात कर रहे हैं, ताकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाए तो हमारा तेल उस वुलनरेबल एरिया से बाहर पहले से ही सेफ जोन में मौजूद रहेगा। अपने रिस्क को और कम करने के लिए हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अपनी सप्लाई को एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई किया है। आज इंडिया दुनिया के 41 अलग अलग देशों से क्रूड ऑयल सोर्स कर, जिसमें US, ब्राज़ील, गुयाना और रशिया से होने वाले इंपोर्ट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया है। लेकिन क्या 74 दिन का कंबाइंड बैकअप काफ़ी है? इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अब फेज़ 2 में काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है। फेज़ 2 के तहत उड़ीसा के चांदीकोल और कर्नाटक के पदूर में नए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी 6.5 MMT का एक और बड़ा एडिशन होगा। जब ये फेज़ 2 पूरी तरह से ऑपरेशन हो जाएगा तो हमारा स्टैंड लोन स्ट्रेटेजिक बैकअप 9.5 डेज से बढ़कर लगभग 21 डेज से ऊपर चला जाएगा। पर लॉन्ग टर्म विजन में हमारी एनर्जी पॉलिसी का असली गोल सिर्फ तेल को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल पर से हमारी डिपेंडेंसी को जड़ से ख़त्म करना है। इसका सबसे बड़ा और सक्सेसफुल उदाहरण है हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग। इस प्रोग्राम में जहां हमने सक्सेसफुली पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है, साथ ही नेचुरल गैस के सेक्टर में भी सप्लाई वोलेटिलिटी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर लागू किया है, जिसके मुताबिक LNG टर्मिनल को हर वक्त 10% का एक फ्लोटिंग बफर स्टॉक बनाए रखना कंपल्सरी कर दिया है। तो ज़मीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपे ये पथरीले कैवर्न सिर्फ तेल के गोदाम नहीं हैं, ये बदलते हुए जियोपॉलिटिकल शार्प और आत्मनिर्भर इंडिया की वो इनविजिबल वॉल हैं जो देश की इकॉनमी और रफ्तार को किसी भी इंटरनेशनल क्राइसिस से बचाने के लिए खामोशी से खड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के चलते इंडिया क्रूड ऑयल के इस बोझ से पूरी तरह आज़ाद हो पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।